समर स्टार्ट हो चुकी है और बच्चों की मस्ती भी स्टार्ट हो चुकी है। पानी में सारे दिन वो बिता सकते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उनको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तो समर्स में उनको उनकी मस्ती करने देते हैं और हम ध्यान रखते हैं कुछ बातों का, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों को समर्स में जितना भी मस्ती करना है करने दीजिए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमें क्या क्या केयर करना है, आज हम हमारी वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारी प्रॉब्लम्स मेजर जो बच्चों को हो सकती है इन समर्स में, और क्या है उनके सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। समर्स अपने साथ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बहुत कुछ लेकर आता है। जिस तरीके से अच्छाइयों की बात कर लेते हैं, जैसे वेकेशन, छुट्टियाँ, घूमना फिरना, ये सब कुछ अपने साथ लेकर आता है, लेकिन वहीं पर बहुत सारी बुराइयों के रूप में वो बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है अपने साथ। आज हम उन मेजर 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि गर्मियों में अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो वो जरूर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बड़े अपने आप बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी देखकर पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो 5 मेजर प्रॉब्लम कौन से हैं जिन पर अगर ध्यान ना दिया जाए बच्चों के साथ तो फिर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, और क्या है इसकी सोल्यूशन और क्या है इसका क्योर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली मेजर प्रॉब्लम ये है कंजक्टिवाइटिस। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये आई रिलेटेड इन्फेक्शन है जो बच्चों में बहुत ही होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक डस्ट एलर्जी से होता है। बच्चों की आंखें रेड होने लग जाती है, बच्चों को ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बड़ों में भी ये हो जाता है कभी कभी। इसके लिए पहले से ही अगर क्योर ना किया जाए तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे तो बोल नहीं सकते। अगर बच्चा 1-1.5 साल का है, उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर वो बाहर नहीं भी जाते हैं तब भी ये चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर घर में किसी को हो जाता है तब भी ये फैल जाता है। इससे आंखें रेड हो जाती है, ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, आंखों में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके की काफ़ी सारी प्रॉब्लम, आंखें रेड भी हो सकती है, यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा, बच्चे सिर्फ रोते ही रहते हैं, समझ वो बोल नहीं पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बच्चों में ये सब ना हो तो पहले से ही आपको ये क्योर करना है। अगर बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से बच्चा खेल कर आता है या कहीं से बाहर से घूम कर आता है, आप बच्चे को बाहर से घुमा कर लाते हैं, छोटा बच्चा है तो फिर उसकी आंखें ज़रूर साफ़ कीजिए। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आंखों में पानी की छींटे मारकर अच्छे से साफ़ कीजिए। अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है, आप उसको गोदी में कहीं घुमाने ले गए हैं, शाम को लेकर आए हैं, तो उस पर कॉटन के गीले साफ़ कपड़े से अच्छे से उसकी आइज़ को साफ़ कर दीजिए। तो ये करना की और ज़रूरी। इस पर मैं पूरे डिटेल्स में वीडियो बना चुकी हूँ। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख लीजिए इस वीडियो को। इस पर केयर लेना ज़रूरी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर केयर ना ली जाए, और समर्स में ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कफ एंड कोल्ड की। अब आप सोच रहे होंगे विंटर में कफ एंड कोल्ड होता है, अब समर्स में भी कफ एंड कोल्ड। जी हाँ, बिल्कुल। समर्स में अगर कफ एंड कोल्ड हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कैसे हो सकता है ये? क्योंकि जस्ट सर्दियाँ ख़त्म हुई है और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं। बच्चों को ठंडा पानी पीना बहुत पसंद है। फिर आइसक्रीम, उसको कैसे भूल सकते हैं हम। बच्चे आइसक्रीम के पीछे भागते हैं। बहुत ज़्यादा नहाते वक्त पानी में खेलना पसंद करते हैं, पानी में ही हर समय बिताना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर आप उनको कह देंगे कि नल से हाथ धोकर आओ, तो फिर वो हाथ धोने जाते हैं तो बस नहा के ही आ जाते हैं। इतनी देर तक पानी में है। जैसे कि मेरा रिश्ता हमेशा ऐसा करता रहता है कि उसको अगर हाथ धोने के लिए बोल देती हूँ कि जाओ हाथ धोकर आओ, तो वो बहुत देर तक वहाँ पे बिताता रहता है गर्मियों के सीज़न में। तो जब सर्दियाँ खत्म होने के बाद गर्मियाँ ऐसे स्टार्ट हो जाती है और बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है, उन्हें सर्दी गर्मी हो जाती है। सर्दी गर्मी होने से उन्हें कफ एंड कोल्ड हो जाता है, जिस वजह से ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है अगर ये गर्मियों में होता है, और ये जल्दी से ठीक नहीं होना चाहता। तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा संभाल कर रखें। स्टार्टिंग में ही बच्चों को ठंडा पानी नहीं देना है। आपको पानी में बहुत देर तक नहलाना नहीं है। पानी को आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम सर्दियों में गर्म पानी करके बच्चों को नहलाते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी करके। तो आप जब सर्दियाँ ख़त्म होती है और गर्मियाँ हल्की सी स्टार्ट होती है, मतलब अभी तक सर्दी है हल्की हल्की, आप पानी को धूप में रख के बच्चों को नहलाने की कोशिश करिए। गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, धूप में हल्की देर, थोड़ी देर तक रखेंगे, फिर उसमें नॉर्मल पानी आप मिला देंगे। वो पानी बच्चे के नहाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है।
तो ऐसा आप सिस्टम कर सकते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली होती है तो ये थोड़ी बहुत क्योर आप करते रहिए। बच्चों को कभी भी स्टार्टिंग में सर्दी जुकाम नहीं होगा, क्योंकि सीज़न चेंज होता है, बहुत सारी बीमारियाँ अपनी पकड़ मजबूत बनाती है, तो इसीलिए आपको ये केयर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और बात का ध्यान रखिए, जब बच्चा बाहर से खेल कर आता है, बहुत भागा दौड़ी करके आता है, आने के बाद या तो तुरंत आप उसको पानी पिला देते हैं ठंडा, या फिर नॉर्मल पानी भी पिला देते हैं। बच्चे को तुरंत पानी नहीं पिलाना है, इससे भी सर्दी गर्मी होने के चांसेस रहते हैं। एकदम धूप से आया होता है और तुरंत पानी पिला देंगे तो वो भी बच्चे को नुकसान करता है। और साथ ही या तो बच्चा बाहर से कहीं से खेल कर आता है, घूम कर आता है, या धूप में से कहीं स्कूल से आता है, तो तुरंत अगर आप उसे कहते हैं कि अभी नहा लो, ऐसा भी नहीं करना है, इससे भी बच्चों को सर्दी लगने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, वो बच्चा जब भी बाहर से खेल कर आता है या स्कूल से आता है या दिन में कहीं से आता है, तो आपको थोड़ी देर उसको बिठाना है, उसके बाद ही थोड़ी देर बाद नहलाना है। तो इस तरीके की क्योर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। तीसरे मेजर प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, फूड पॉइजनिंग। इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, और पर इसका क्योर लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में बच्चा थोड़ा सा अच्छे से खा पी लेता है, कुछ भी खा लेता है। अगर बाहर का भी थोड़ा बड़ा बच्चा है, बाहर का कभी कभी खा लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है। लेकिन वहीं गर्मी में डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी फूड हो उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसा ही फूड बच्चों को प्रोवाइड करें गर्मियों में जिससे वो डाइजेस्ट कर सके। तो इसके लिए जब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को ऐसा कोई फूड ना दे जिससे बच्चे डाइजेस्ट ना कर पाए। जैसे कि बच्चों को मसालेदार खाना बिल्कुल भी नहीं देना है। जब भी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो मसालेदार खाने को थोड़ा सा कम करें, बच्चों को सिंपल खाना प्रोवाइड करें। बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं देना है, बाहर का खाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। वैसे तो बच्चों के साथ बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि बच्चों को वो नुकसान करता ही है, लेकिन फिर भी बच्चे कभी कभी जिद करते हैं। तो सर्दियों में जहाँ तक वो नुकसान नहीं करता है, गर्मियों में वही बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए ध्यान रखें कि फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद एक और बात का ध्यान रखें, जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो बहुत तरीके के इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं घर में, कहीं पे भी कुछ भी। अगर अपने बच्चे के खाने को थोड़ी देर भी खुला रख दिया है, उसके दूध को ठंडा करने के लिए आपने खुला छोड़ दिया है, तो ये बच्चे के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए बच्चे के खाने को बिल्कुल ढक कर रखें। आप फैन के नीचे बच्चे को खाने को ढक कर रख दें, लेकिन बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है। अगर कोई भी इंसेक्ट उसमें आकर गिर जाता है, आपको पता नहीं चलता है, वो खाना आप बच्चे को खिला देते हैं, तो वो भी बच्चों को बीमार कर देता है, खतरनाक हो सकता है। तो बच्चे को फूड पॉइजन हो जाता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा फेस करनी होती है बच्चों को, ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन क्या है, जिस तरीके से आई इन्फेक्शन है तो ईयर में भी इस तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके उनके कान में दर्द शुरू हो जाता है, कभी कभी कान में से ब्लड भी निकल सकता है, या फिर उनको ज़्यादातर ईचिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम उनके साथ आती है। ये क्यों होता है, जिस तरीके से आंखों की सफाई ज़रूरी है उसी तरीके से कान की सफाई भी ज़रूरी है। बच्चे को डेली नहलाते वक्त आपको ध्यान रखना है, इस समर्स बच्चे के कान को डेली नहलाते वक्त साफ़ करना है, क्योंकि नहाते वक्त इसीलिए क्योंकि उनके जो पार्ट्स में जो डर्ट होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और जैसे ही आप उसे कॉटन के कपड़े से साफ़ करते हैं, बच्चे की बॉडी को जब पोंछते हैं, तो उसके बाद ही तुरंत आप उस कॉटन के कपड़े से ही बच्चे के कान को साफ़ कर दें, जिससे उनकी सारी डर्ट चली जाती है। इसके बाद अगर बहुत छोटा बच्चा है तो तब भी उनको सॉफ्ट ईयरबड से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का आपको ईयरबड यूज़ करना है, उससे भी आप बच्चों के कान को साफ़ कर सकते हैं। बहुत अंदर तक आपको साफ़ नहीं करना है, बहुत अंदर तक जो डर्ट होती है उसको साफ़ करने जाएंगे तो उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, उससे चोट पहुंच सकती है बच्चे को। तो आपको क्या करना है कि आराम से छोटे बच्चे को ऊपर ही ऊपर आपको साफ़ कर देना है, क्योंकि अंदर की जो डर्ट होती है वो धीरे 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 अपने आप बाहर आती रहती है। अगर आपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा है तो बच्चे के कान में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए शुरू से ही कान की सफाई का भी ध्यान रखिए बच्चों के साथ। बड़े बच्चों के साथ भी ये आपको सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। कॉटन बड से आप यूज़ कर सकते हैं और उससे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ कॉटन अंदर कभी कभी रह जाता है। फिर छोटे बच्चों के साथ आप कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हल्के से उसकी कॉर्नर को मोड़कर उससे भी आप बच्चों के कान साफ़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। समर्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बड़े बच्चे जो होते हैं वो तो पानी में बहुत देर तक समर्स में बिताते हैं, कान में भी पानी चला जाता है। इस वजह से भी कभी कभी क्या होता है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, उनके कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी नहलाने के बाद कॉटन कपड़े से उनके कान को साफ़ कर देते हैं, तो जो पानी रहता है वो भी साफ़ हो जाता है, जो डर्ट रहती है वो भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से आप कान की केयर बच्चे की कर सकते हैं। इसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, उस पर ध्यान दीजिए कि बच्चों के नाक से कभी कभी समर्स में खून निकलने लग जाता है। ये क्यों स्टार्ट होता है, इसको क्या करें जिससे ये स्टार्ट ना हो, और बच्चों को स्टार्ट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस बारे में हम जान लेते हैं। क्या होता है कि समर्स में बहुत ही शुष्क हवाएं चलने लग जाती है। वो शुष्क हवाएं जब भी बच्चों के नाक पे पहुंचती है तो वो क्या करता है, बच्चों के अंदर की ड्राई इतनी ज़्यादा कर देता है, वहाँ से धीरे 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 ब्लड निकलने लग जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल तरीके से कि बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी अपने नाक पर ऐसे ईचिंग होती है, उनको हाथ डालना होता है,
तो कभी कभी क्या होता है, नेल से बच्चों की नाक में लग जाता है, कट लग जाता है, तब भी ब्लड निकलने के चांसेस रहते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर ये प्रॉब्लम 10 दिन क्रॉस कर दे तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है। तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये प्रॉब्लम 1 या 2 दिन बच्चों के साथ हो जाती है, छोटे बच्चों के साथ, तो एक घरेलू नुस्खा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा सरसों के तेल को गुनगुना कीजिए और उसे बच्चों के नाक में 1 या 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए। बच्चों की नाक से खून आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव होती है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर देखते हैं 3-4 दिन हो जा रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और बच्चों को ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि तब ये बीमारी के रूप में चेंज हो सकता है। कभी कभी बच्चों की नाक में हल्की सी डस्ट जाने से भी, उनको एलर्जी की वजह से भी ये नाक में खून आना हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो सकती है। नाक से खून आने के ये सारे कारण हो सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी क्योर लेना ज़रूरी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगी तो आप नर्वस नहीं होंगे, बच्चों के साथ ठीक से आप केयर ले सकेंगे और बच्चों को स्वस्थ रख सकेंगे। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम का आप पहले से ही ध्यान रखिए, तो आपकी समर्स हो जाएगी बहुत ही वंडरफुल। तो या आप भी चाहेंगे कि आपकी समर्स वंडरफुल रहे, मैं भी चाहूँगी हम सबकी समर्स वंडरफुल रहे, बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो लाइक करना तो ज़रूर बनता है और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके।